तो आज ये सेट करते हैं हम लोग एडवांस अकाउंट के अंदर। ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और ट्रायल बैलेंस को देख के 40 नंबर का है, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें बट आराम से कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। अब आप देखिए करना क्या है, तो प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट यही बनाना है और इसमें ये सारी चीज़ें एडजस्ट करनी है, एडजस्टमेंट है। तो आप क्या करेंगे, एक एक्सेल की शीट हम लोग ओपन कर लेते हैं। एक्सेल की शीट तो ये क्वेश्चन हो गया आपका और हम लोग एक ना एक्सेल की शीट ओपन कर लेते हैं। और इसमें ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाना है, आप देख लेंगे क्या। हाँ वो तो कर दिया मैंने अभी। तो यहाँ से चेक हो जाता है ना, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चेक हो जाता है, ये हो रहा है यहाँ पे। तो हम लोग को क्या बनाना है, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। तो वैसे तो 4 ही कॉलम होते हैं बट आप 6 कॉलम बना लीजिए, इससे कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी। जब भी एक्सेल पे बनाइए ना ट्रेडिंग या पीएल, तो 4 ना बनाइए बल्कि 6 कॉलम बना लीजिए। इसको फॉर्मेट कर दीजिए। साइज़ थोड़ा सा इसका बड़ा कर देते हैं। पहली वाली रो को मर्ज कर दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर यहाँ पर आप लिख दीजिए पार्टिकुलर, फिर इसमें आप लिख दीजिए अमाउंट, फिर अगेन इसमें अमाउंट लिख दीजिए, मतलब 2 बार अमाउंट का कॉलम कर दीजिए। फिर रिपीट कर दीजिए पर्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर अमाउंट। सबसे पहले आपको लिखना रहेगा ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक के लिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन ओपन करके देखेंगे कि स्टॉक एज ऑन 1 मार्च 2021, ये जो 75,000 है ना, ये ओपनिंग स्टॉक है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे टू ओपनिंग स्टॉक। कितना, लास्ट वाले कॉलम में 75,000, यहाँ वाले लास्ट वाले कॉलम में। फिर सेकंड नंबर पे क्या लिखते हैं हम लोग, परचेज। तो परचेज यहाँ पर आप रखेंगे फर्स्ट वाले कॉलम में। तो परचेज है 2,45,000 का और परचेज रिटर्न 10,000 का। तो आप पहले 2,45,000 इसमें लिख लीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए लेस परचेज रिटर्न और यहाँ पे लिख दीजिए 10,000 रुपये। अब यहाँ पर माइनस करके 2,45,000 में से 10,000 माइनस करके, तो इस तरीके से आपको दोनों कॉलम का इस्तेमाल हो जाएगा। फिर इसके बाद वेजेस तो आएगा ही 30,000 और कैरेज भी कुछ नहीं लिखा है तो कैरेज इनवर्ड मानिएगा, ठीक है। तो 30,000 वेजेस है, यहाँ पर आप लिख देंगे 2 वेजेस
लास्ट वाले कॉलम में, और फिर 2 पैरेंट्स, $950। अब आप और देख लें, फर्नीचर तो बैलेंस शीट में जाएगा, सैलरी, रेंट, सन्डे डेटर, ये सब पीएल का आइटम है। प्लांट मशीनरी असेट्स तो आपके सारे बैलेंस शीट में चले जाएंगे। अब आप आएंगे इधर तो इनकम टैक्स है, डेप्रिसिएशन है, डाउटफुल डेट है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो ट्रेडिंग में आता हो। तो सीधा बैलेंस शीट में पीएल में जब बनाएंगे तो ट्रेडिंग में ये सेल्स दिखा देंगे 3,40,000 का सेल्स क्रेडिट साइड में, और देखेंगे कि कहीं सेल्स रिटर्न है या नहीं। देखिए कहीं भी सेल्स रिटर्न नहीं है, तो आप क्रेडिट साइड में लिख देंगे यहाँ पर बाई लगाकर सेल्स, लास्ट वाले कॉलम में 3,40,000, और फिर लिखेंगे आप बाई क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक आपका दिया होगा एडजस्टमेंट में, देखिए 88,000, तो आप यहाँ पे 88,000 लिखेंगे बस। अब उसके बाद आप टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो पहले उसी को ही कर लेंगे, फिर इसका भी टोटल सेम ही होना चाहिए, तो ये कॉपी पेस्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर इक्वल टू ये लिख देंगे और माइनस सम का फार्मूला लगा देंगे, और ये जितने भी वैल्यू है ना सबको सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर कर देंगे, तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। एक बार से फिर से चेक कर लेते हैं, 4,28,000 है, उसमें से माइनस करना है। तो माइनस क्या करना है, यही सारी चीज़ें माइनस करनी है, ये तो 88,000 आएगा। अब ये एग्जैक्ट 88,000 क्यों आ रहा है, थोड़ा सा इसको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आना नहीं चाहिए। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि टोटल कितना आता है ये, तो ये आ रहा है, और टोटल आपका यहाँ पर है ये वैल्यू। तो अब हमें माइनस करना है ना इसमें से, इसका टोटल हम लोगों ने कितना किया था, 75 और ये 950 तक कितना आया था। और यहाँ पर इस वैल्यू में से इसको घटा देते हैं, आना ये चाहिए ना। तो जब हम यहाँ पे कर रहे हैं तो अच्छा नहीं हुआ था, अच्छा, तो इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर सम कर लेंगे, तो यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ तक करना था, सेलेक्ट नहीं हुआ होगा, अभी सही आएगा। वही मैं सोच रहा था क्यों डिफरेंस आ रहा है। तो ये वैल्यू हो गया आपका, इसे क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसके नीचे पीएल शुरू हो जाता है, तो लिख देंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। तो कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा वैल्यू। और जी इन्वर्ट टिल्ट करते हैं जैसे इसमें था, और फिर अब शुरू से करते हैं। तो यहीं से शुरू है, सैलरी ले लेते हैं 7,500, तो यहाँ लिख देंगे टू सैलरी
और यहाँ लिख देंगे 7,500। और इसमें शायद आउटस्टैंडिंग था, तो आप लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी आपका है आउटस्टैंडिंग रेट 800 है और आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो आउटस्टैंडिंग आपको पता है ऐड हो जाता है, तो ये 900 है। तो दोनों को ऐड करके लिख देते हैं। फिर रेंट लिख देते हैं। तो रेंट कितना है देखना होगा ना, रेंट कितना है। तो आप ऊपर जाएंगे, रेंट है 4000 और आउटस्टैंडिंग रेंट है 800, तो दोनों ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 4000 और फिर यहाँ लिख देंगे ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट कितना 800, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4800। फिर आते हैं सन्ड्री ट्रेड एक्सपेंस 7050। सन्ड्री ट्रेड एक्सपेंस का मतलब बहुत सारे छोटे छोटे खर्चे, सन्ड्री मतलब बहुत सारे, तो सन्ड्री एक्सपेंस ये आपका चला जाएगा 7050 में। फिर इसके बाद है डेटर, तो ये तो बैलेंस शीट में जाएगा, प्लांट मशीनरी भी बैलेंस शीट में, कैश पेटेंट बिल रिसीवल भी चला जाएगा। क्रेडिट साइड में आते हैं, डिस्काउंट लिखा हुआ है क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है, ये क्रेडिट साइड है, तो ये इनकम मान लिया जाएगा। तो डिस्काउंट रिसीव लिखा जाएगा 3000 रुपये। बाकी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो पीएल में जाती है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे बाई डिस्काउंट। कितना 3000। फिर इसके बाद टू डेप्रिसिएशन, पहला डेप्रिसिएशन किस पे है, नीचे क्वेश्चन में दिया होगा, मशीनरी पे है, प्लांट एंड मशीनरी पे 15%। तो 15% है तो उसकी वैल्यू भी देख लीजिए कितना है 29,000। तो आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पर 29,000 लिखेंगे और कितना परसेंट 15%, तो ये डेप्रिसिएशन आ जाएगा। फिर लिखेंगे आप टू डेप्रिसिएशन, इस बार किस पे लगाएंगे, फर्नीचर पे लगेगा कितना 10%। तो फर्नीचर की वैल्यू है यहाँ पर 17,000, तो 17,000 का 10% 1700 आएगा। और एक डेप्रिसिएशन और है, पेटेंट्स पे। तो पेटेंट्स 4,800 और इस पे लगना कितना है 5%। तो आप यहाँ पे लिख देंगे इक्वल टू 4,800 इंटू 5%। इसके अलावा एक चीज़ और रह रही है, वो क्या है, बैड डेट। और बैड डेट के बारे में भी दिया हुआ है, कितना है बैड डेट 510 रुपये। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 510 रुपये। सारी चीज़ें हो गई, अब आप टोटल कर लीजिए। हाँ नहीं वो नहीं है,
नहीं, वो टैक्स का मतलब नहीं दिखाते कहीं भी, तो नहीं कहीं नहीं, वो टैक्स बता रहे हैं कितना परसेंट पे करना है, प्रोविज़न क्रिएट नहीं करना है। तो ये टोटल कर लेते हैं यहाँ पर सम। तो आपका टोटल यहाँ से हो जाएगा ये, और यही वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। अब आपका नेट प्रॉफिट निकल आएगा, टोटल माइनस सम। इसके बाद यहाँ से लेकर पूरा लास्ट तक जोड़ के माइनस कर देंगे। तो ये 63,000 को क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट। अब इसके बाद हम लोग बैलेंस शीट बना लेंगे। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए भी सेम ही चीज़ रहेगा, इसको मर्ज कर देंगे और यहाँ लिख देंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में यहाँ पे क्या आएगा, लायबिलिटीज़, फिर अमाउंट, फिर अमाउंट, बिल्कुल सेम फॉर्मेट। फिर क्या रहेगा, असेट्स, फिर अमाउंट, और फिर अमाउंट लिखा जाएगा। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल। तो कैपिटल इसमें दिया होगा, देखेंगे कितना कैपिटल दिया हुआ है। देखिए लिखा है ना, शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए। तो ये 1 लाख रुपए यहाँ पर दिखा देंगे। तो इसमें क्या करेंगे, ऐड ओल्ड प्रॉफिट। पुराना प्रॉफिट भी दिया हुआ है ना उसमें, आप देखिए इसमें प्रॉफिट दिया हुआ है पहले से, यानी वो कैपिटल में ऐड अभी नहीं हुआ है, तो ये ऐड हो जाएगा। फिर न्यू प्रॉफिट ऐड कर देंगे। तो न्यू प्रॉफिट अभी कितना निकाला हम लोगों ने, 63,000। इसके बाद देखेंगे कोई ड्राइंग्स है कि नहीं। अगर ड्राइंग होगा तो लेस हो जाएगा, तो कहीं ड्राइंग नहीं है तो आप जो है इसको टोटल कर देंगे। इसके बाद आपको पता है कैपिटल के नीचे क्या आता है, तो लायबिलिटीज़ आती हैं। तो लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह होगा तो आएगा, तो नहीं है तो आ जाएगा अब क्रेडिटर, जनरल रिजर्व आ जाएगा 15,500। जनरल रिजर्व चूँकि कैपिटल का पार्ट है तो पहले यही आ जाएगा 15,500। फिर आ जाएगा सन्ड्री, क्रेडिटर, और फिर आ जाएगा बिल्स पेबल, और फिर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, और फिर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट। अब आपको दिखाना है सन्ड्री क्रेडिटर। तो जनरल रिजर्व कितना था, 15,000, और सन्ड्री क्रेडिटर है 17,500, तो आप लिख देंगे 17,500। फिर बिल्स पेबल देख लीजिए, बिल्स पेबल है ये देखिए 7,000, तो आप यहाँ पे 7,000 लिख देंगे।
बिल्स पेबल हो गया। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी थी? 900 और आउटस्टैंडिंग रेंट था 800। अब इसके बाद क्या करेंगे, सबका टोटल कर देंगे। $2,19,700। अब इधर आ जाते हैं फिक्स असेट्स में। तो फिक्स असेट्स में पहला तो फर्नीचर ले लेते हैं। फर्नीचर कितने का था? आई थिंक 17,000 का। कितना डेप्रिसिएशन लगा था उस पर? 10% था वो, 1700। तो आप इसे घटा दीजिए यहाँ पर। फिर दूसरा क्या था? प्लांट एंड मशीनरी। तो आप यहाँ लिख दीजिए प्लांट एंड मशीनरी। कितनी थी वैल्यू उसकी? तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू थी 29,000। 29,000 में से यहाँ पर आप लिख दीजिए 29,000 और इसमें से माइनस क्या करना है? डेप्रिसिएशन। कितना परसेंट? 15% था शायद, 15% था। तो 15% माइनस कर दीजिए। इसके बाद एक और था, इसका क्या नाम था? पेटेंट्स। कितने का था? 4,800 का था। और उसका देखिए कितना है वो, 5%, 240। 240 माइनस कर दीजिए। अब ये 3 असेट्स हो गए। इसके बाद अब क्या बचा देखिए। यहाँ पे तो अब कोई फिक्स असेट्स नहीं है, प्लांट हो गई। कैश लिख सकते हैं ना, 55,200। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। कैश कितना था? 55,200। फिर आप डेटा लिख दीजिए। अब डेटर्स कितने थे? 27,500। तो आप यहाँ लिख दीजिए 27,500 और इसमें से लेस कर दीजिए बैड डेट्स। तो बैड डेट्स कितने हुए थे? ऊपर होगा ये देखिए 510। तो आप 510 यहाँ लिख दीजिए, माइनस कर। फिर इसके बाद ये हो गए प्लांट मशीनरी, कैश, पेटेंट, बिल रिसीवर। बिल रिसीवर है आपका 5,000 का। यहाँ पे लिख दीजिए आप बिल रिसीवर 5,000 रुपये। और बताइए क्या बच रहा होगा? इधर सारी चीज़ें हो गई। अब एक चीज़ बच रहा है, वो है क्लोजिंग स्टॉक। कितना है ये? 88,000। तो यहाँ लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक। कितना था? 88,000। अब इसका टोटल कर लेते हैं। आंसर सेम ही आया है, बस ऊपर नीचे हो गया। देखिए अगर हम इसे डिलीट कर दें और यहाँ टोटल कर लें
देखिए दोनों का टोटल क्या हो गया, मैच हो गया। यही करना रहेगा, थोड़ा स्पीड से करना पड़ेगा, तो ये 40 नंबर के क्वेश्चन होंगे।